आइए सभी राम भक्तगण को कोटि कोटि नमस्कार। माता एवं भाई बंधु सभी को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बताने जा रहा हूँ कि आज प्रणाम। प्रणाम क्या है? प्रणाम एक ऐसा संस्कार है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वो हर समय हर वक्त चलते फिरते सोते जागते आपको संस्कार की आवश्यकता है और उसमें सब गुण में छिपा हुआ है, सब संस्कार में प्रणाम छिपा हुआ है। प्रणाम के द्वारा आपको भारी से भारी और बहुत तरह के समस्या आपको हल हो सकता है और प्रणाम से आपको जस बल की प्राप्ति हो सकती है। कहा गया है कि जो आदमी झुककर चलते हैं, जो आदमी झुककर प्रणाम करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उनको हर तरह से भगवान भी मदद करते हैं। रहीम जी कहे थे कि नरकी अरुणल नीर की एक गति कर जोई अजे तो नीचे है चले अते तो ऊंचे होई। कहने का तात्पर्य है कि नल को अगर जितना नीचे रखा जाए उतना ही फोर्सिंग उतना ऊंचा देता है ना। जितना नल को नीचे ले जाइए उतना ही वो फोर्सिंग ऊंचा देगा। उसी प्रकार से हमारा विचार, हमारा संस्कार है कि अगर हम अपने को छोटा, अपने को नीचा करके रखते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं, लोगों को बड़ा मानते हैं, लोगों का आदर सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम नमन करते हैं, तो फिर जिस तरह से नल नीचा रहने से वो आप फोर्सिंग ऊंचा देता है, उसी तरह से हम लोग के मान सम्मान नीचा नहीं बल्कि ऊंचा होता जाता है। बल बुद्धि सारा जस प्राप्त होता है। कहा भी गया है कि अभिवादनशील सस्य अनित्य वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वृद्धन्ते वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। बड़ों को नित्य दिन प्रणाम करने से आयु विद्या जस और बल की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम लोग भी अपने से बड़ों को आशीर्वाद लें, हर दिन नित्य आशीर्वाद लें और बाल बच्चों को भी सिखाएं। अगर हम लोग प्रणाम को अपना लें, निवेदन नमस्कार को अपना लें, बाल बच्चों को सिखाएं, अपने आप में एक जागृत ऐसा विभूति जागृत करें जो कि प्रणाम की भावना हर समय उत्पन्न हो, तो फिर आपका हर मार्ग सहज ही सुलभ हो जाता है और भगवान भी आप पर कृपा करते हैं। प्रणाम करने से छोटा नहीं होते हैं, बल्कि जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनके नज़र में और भगवान के नज़र में आप ऊंचा होते हैं, उनका हृदय में आप वास करते हैं। एक बार की बात है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तब उस समय युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि अब युद्ध का आरंभ कैसे किया जाए। तो उस समय जागिए उस समय श्री कृष्ण भगवान ने इंडिकेट किए कि आपको सबसे पहला जो बड़े हैं, जैसे गुरु भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनसे आपको सबसे पहले आज्ञा लेना होगा। युद्ध के लिए उनसे पहले आज्ञा लेना होगा और उनका आशीर्वाद लेना होगा, तब ये आप युद्ध में सफल हो सकते हैं। युधिष्ठिर से अपना धनुष बाण जो भी था वो रख करके और उसके बाद वो पैदल ही कौरव की तरफ बढ़ने लगे और कौरव के नजदीक पहुंचे। वहां पर जाकर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने निवेदन किए कि सभी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ एवं सभी से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और जो लड़ाई महाभारत जो होने जा रही है इसके लिए मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहता हूँ। तो आप लोग आज्ञा दें और आशीर्वाद दें तो हम लोग युद्ध का आह्वान कर सकते हैं। सभी लोग गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जितना भी बड़े बुजुर्ग थे, देव धृतराष्ट्र, सब लोग आशीर्वाद दिए कि एवं तू विजयी भवा, विजयी भवा।
सोचिए विजय भावा मिल गया उनको। विपक्ष के लोग होते हुए भी गुरु ने विजय भावा का आशीर्वाद दिए। जब विजय भावा का आशीर्वाद दिए तो निश्चित ही विजय होना है, न कि कोई सवाल ही नहीं है। खुशी खुशी यहाँ पर आया, युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध चलते रहा, युद्ध चलते रहा। जब कौरव पछड़ रहा था तो उस समय दुर्योधन जो है भीष्म पितामह को बहुत तरह से दुर्वचन बात बोला, एक तरह से दुर्व्यवहार किया कि आप लोग के रहते भर में भीष्म पितामह और इस तरह से हम लोग लड़ाई हार जाए तो सोचिए धिक्कार है। तो उस समय भीष्म पितामह ने प्रण क्या किए कि मैं कल जो है सभी पांडव को वध कर दूंगा, कल सब पांडव को वध कर दूंगा। ये प्रण करने के बाद सारा कौरव पांडव लोग में खलबली मच गया और कौरव लोग में खुशी का लहर दौड़ गया। भीष्म पितामह ऐसे ज्ञान ऐसे धनुष्धर ऐसे विद्वान और गुरु वहां पर कोई नहीं थे। सोचिए क्या होगा। सरकार वो आवाज पकड़ेगा मोबाइल में। तो इस तरह के ये संकट में पड़ गए सब लोग, पांडव में खलबली मच गया। क्या होगा, कल तो सभी पांडव को वध होना निश्चित है। सभी लोग चिंतित में पड़ गए। तब उस समय कृष्ण भगवान उसी समय वहां पर तो मौजूद थे ही। उन्होंने तुरंत द्रौपदी के यहाँ चले गए और द्रौपदी को तुरंत बुला करके साथ में लाए और द्रौपदी के कहीं कि चलो भीष्म पितामह के चैम्बर में चलते हैं। रात को तो उन्होंने कल होकर प्रण कर लिया था कि मैं तो सभी पांडव के वध कर दूंगा। तो रात के भीष्म पितामह के शिविर में द्रौपदी को लेकर के कृष्ण भगवान चले गए। अपने है जो शिविर के बाहर खड़ा थे और अंदर है जो द्रौपदी के भीष्म पितामह के जो शिविर था उसमें जाने के लिए कहे। और भगवान कहे श्री कृष्ण कि जाकर के उनको प्रणाम करना, बस भीष्म पितामह को प्रणाम करना। द्रौपदी है जो गई और वहां पर भीष्म पितामह को प्रणाम की कि प्रणाम ऋषिवर, मैं आपको नमन करता हूं। भीष्म पितामह जैसी देखे इतना रात को द्रौपदी यहाँ पर जैसी प्रणाम वो की, जैसे ही आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा, मैंने अखंड निराकार हर समय तुम्हारा सौभाग्य का विजय हो। तुमको कोई हरा नहीं सकता, जब तक तुम जीवित हो तब तक अखंड सौभाग्य तुम सुहागिन बना रहेगी। अब इसका वरदान है जो मिल गया। अब वरदान तो उस समय आशीर्वाद दे दिए भीष्म पितामह, लेकिन फिर सोचिए ओ इतना रात के तुम कैसे यहाँ पर आ गई? जरूर श्री कृष्ण का चाल होगा, उन्होंने ही लाया होगा तुमको। तो द्रौपदी बोले कि जी कृष्ण ने ही लाए हैं, जो कि बाहर में खड़े हैं। जब बाहर आए तो कृष्ण भगवान और भीष्म पितामह में दोनों में नमस्कार हुआ। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे एक वचन को खत्म करने के लिए दूसरा वचन दिलवाना ये कृष्ण ही कर सकते हैं, दूसरा और कर ही नहीं कोई सकता है। वहां से नमस्कार करके जब चले तब द्रौपदी के रास्ता में कहते हैं कृष्ण कि देखो तुमको एक प्रणाम करने से सारा पांडव को जीवन दान मिल गया। अब भीष्म पितामह कैसे वध कर सकते हैं? अब यहाँ तो अखंड सौभाग्यवती भवा को आशीर्वाद दे दिए। कल उसको आशीर्वाद दिए थे दुर्योधन के कि कल पांडव को मार पूरा हत्या कर देगा टोटल को, लेकिन यहाँ है जो राते में है जो अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद मिल गया। फिर भी हम कैसे पांडव को मार सकते हैं? सोचिए प्रणाम में कितना गुण है। तो उसी तरह से भगवान कहें कि देखो तुम्हारा एक प्रणाम के कारण सारा पांडव को जीवन दान मिल गया। अगर तुम जो है बड़े बुजुर्ग धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य इन लोग अगर पहले से प्रणाम करती रहती, दूसरा की जो दुर्योधन दुशासन का जो पत्नी थी वह भी
अगर नित्य रामायण पांडवों का प्रणाम किया करती तो ये महाभारत का नौबत ही नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा टेंशन के कारण सब लोग उलझ जाते हैं और उलझने के कारण इस तरह से समस्या आ जाता है। आज हमारे समाज में बहुत से इस तरह की कुरीतियां हैं जो कि हम लोग के पनपने नहीं दे रहा है, और उसमें सबसे मेन भूमिका इसी परिणाम को होती है। परिणाम न करने के कारण हम लोग के समस्या उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परिणाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि परिणाम है क्या। परिणाम एक प्रेम है। पहला कैसा बात है कि परिणाम एक प्रेम है, एक दूसरे को प्रेम प्रकट करता है। दूसरी परिणाम अनुशासन है। अगर परिणाम करते हैं, बाल बच्चा को भी घर में सिखाते हैं, तो अपने घर में भी एक अनुशासन उत्पन्न होता है कि नहीं, बच्चा लोग भी समझेगा कि नहीं, बड़ों को प्रणाम किया जाए। जब बड़ों को प्रणाम अगर करेगा तो फिर बड़ों को प्रति अनादर चीज कभी सोच ही नहीं सकता है, या हम लोग भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए वह एक अनुशासन है। तीसरा क्या है? परिणाम शीतलता है। परिणाम जो है हम लोग के शीतलता देता है, शीतल की तरह ठंडा हो जाते हैं। हम लोग के पास घमंड नहीं रह पाता है। जब प्रणाम करेंगे, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, बाबा को हम प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इनसे हम आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इनके सामने हम घमंड कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए प्रणाम शीतलता है। प्रणाम आदर सिखाता है। प्रणाम एक दूसरे को आदर सिखाता है, चलना सिखाता है। चौथा क्या है? प्रणाम सुविचार है। सुविचार विचार उत्पन्न करता है। और प्रणाम झुकना सिखाता है। प्रणाम हर समय झुकना सिखाता है। और प्रणाम क्रोध को मिटाता है। प्रणाम आंसू धो देता है। और प्रणाम अहंकार को मिटाता है। और प्रणाम हमारा संकीर्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।